आगरा में प्रवेश करते ही मनुष्य का मन प्रेम की तरंगों से तरंगित हो उठता है। संसार की इस भव्य इमारत ताजमहल का निर्माण प्रेम की आधारशिला पर ही रखा गया। ऐसी जनश्रुति है कि जब बादशाह शाहजहां की अति प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई तो उनके बालों का रंग एक रात में ही बदल गया। उसके प्रेममय मन को तब तक दुख और अशांति से छुटकारा नहीं मिला जब तक उसने ये योजना नहीं बना ली कि वो अपनी प्रिय पत्नी की यादगार में एक ऐसी भव्य इमारत का निर्माण कराएगा जिसे संसार ने कभी न देखा हो। और इस तरह ताजमहल का निर्माण हुआ, जो मानव कलाकृति का एक अनुपम उदाहरण था। इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसने इसके इर्द गिर्द नयनाभिराम उद्यानों का निर्माण कराया। हर एक युग में मनुष्य ही संसार को नई दिशा प्रदान करता है। यद्यपि दो मनुष्य कभी भी एक जैसे नहीं होते। मनुष्य का उमंग, उत्साह और कुछ करने की अभिलाषा ही जीवन में आनंद और साहस का आविर्भाव करती हैं। आप वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे व्यक्ति हैं। आपके विचार और अनुभूतियां निराली हैं। फिर भी इन समस्त विभिन्नताओं के बावजूद मानव हृदय की गहराइयों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान हैं, और वो हैं सत्य, प्रेम एवं सुख शांति संपन्न जीवन की अभिलाषा। ताजमहल के मुख्य द्वार पर लिखा है, जिस मनुष्य का दिल पवित्र नहीं है वो स्वर्ग के बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या इस उक्ति में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सके? क्या बादशाह के दुखों ने उसे उस सत्य की खोज की तरफ अग्रसर किया जहां मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त कर सके? बादशाह का अपनी बेगम से अथाह प्रेम था, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। यदि हम इस भव्य इमारत को प्रेम और बिछोह के रूप में देखेंगे तो हम समय के कैदी बने रहेंगे। लेकिन वास्तव में यदि हम इसे अपने जीवन की इमारत की गहरी नींव के रूप में देखें, एक आध्यात्मिक अलौकिक दृष्टि से देखें, तो हम स्वर्ग के द्वार खोल सकेंगे। प्रेम के सागर भगवान का प्रेम असीम है, जिसे मृत्यु या बिछोह नष्ट नहीं कर सकते। ये ईश्वरीय प्रेम की शक्ति मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देती है और हमें सत्य के साथ जीने की शक्ति प्रदान करती है। इस युग में आप काल चक्र के अनुसार मानवता की यात्रा का दिग्दर्शन करेंगे। यहां आप पाएंगे कि कैसे इस लंबी यात्रा के दौरान मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ा है एवं पुनः वो उसी प्रकाश की ओर कैसे लौट सकता है। आप यहां अल्लाह के बगीचे को देखेंगे, परमपिता की सुंदर बगिया का दर्शन करेंगे, जहां मनुष्यों के अंदर निस्वार्थ और सच्चे दिल का स्नेह व्याप्त था। उन्हें अपने अनादि स्वरूप का भान था। वे स्वार्थ से पूर्णतया परे थे और एक दूसरे के साथ अति प्रेम
व सद्भावना से रहते थे। वो एक ऐसा निर्मल युग था जिसमें संपूर्ण संपन्नता व आनंद था। यह कोई कल्पना नहीं है, लेकिन भगवान की सुंदर रचना है। समय के अंतराल में ये एकता और संपन्नता नष्ट हो गई। हमारा आकर्षण आध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ बह गया। हमारी आत्माभिमानी स्थिति, जिसमें शक्ति, प्रेम, सहानुभूति, पवित्रता और श्रेष्ठ कर्म थे, देह अभिमान में बदल गए, जिससे मानव जीवन अनेक इच्छाओं का गुलाम बन गया। इस परिवर्तन ने मानवता को कमजोर बना दिया। हमारे कर्म दाता की अपेक्षा स्वार्थपरक हो गए। हमारी हीरे तुल्य श्रेष्ठ स्मृति में मिलावट हो गई और वो हीरा टूट गया। इस तरह स्वर्ग लुप्त हो गया। तभी इतिहास ने सत्य की लंबी खोज की। हमने धर्म और दर्शन की अनेक शाखाएं विकसित की। यज्ञ, तप, दान, पुण्य और तीर्थ आदि किए। हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक प्रगति की। अणु को विभाजित कर दिया, चंद्रमा तक यात्रा की और विज्ञान के द्वारा जीवन को संपूर्ण सुखी बनाने का निरंतर प्रयास किया। लेकिन इन सब के द्वारा भी जीवन में सुख, शांति और संतुष्टता प्राप्त न हो सकी। हमारा कोई भी प्रयास मानवता को स्वर्ग के छवि की तनिक भी अनुभूति न करा सका। आज चाहे हम कोई भी हों, कहीं भी हों, परंतु हमारे जीवन में दुखों का एक विशिष्ट पात्र है। यदि हम कभी आनंदित भी हों, तो वो खुशी की मिठास जीभ पर स्वाद के समान क्षणिक होती है, अनुभव करने से पहले ही समाप्त हो जाती है। हमारे धर्म और धर्मपिताओं ने अनेक दिव्य संदेश दिए। उनमें भिन्नता होते हुए भी सभी का सार यही है कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनसे स्वयं के लिए चाहते हैं। हम सभी आपस में प्यार से हिल मिल कर रहें। आज के इस दुखमय संसार को एक बेहतर विश्व बनाने के लिए मानव ने भरसक प्रयास किया, परंतु सत्यता हमारे सामने है। संसार में अब कोई संतुलन नहीं रहा है। हिंसा, गरीबी और अकेलेपन ने अनेकों पर उदासीनता की छाया डाली हुई है। ऐसे ही काल में रात के पश्चात एक नए सुनहरे प्रभात के समान एक आध्यात्मिक शक्ति का बीज उजागर होता है। हम उस ईश्वर के द्वारा, जो कि हमारे माता पिता हैं, अपने जीवन का नवनिर्माण करते हैं। जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। हमें यह ज्ञात होता है कि अभी हम कितने ही शक्तिहीन क्यों न हो, परंतु हमारे आज के कर्मों के आधार पर ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। तो अभी
और श्रेष्ठ भाग्य है। शीत ऋतु में किसी ठंडे प्रदेश की एक झील की कल्पना करें। जैसे ही तापमान गिरता है, वैसे ही बर्फ यहां वहां जमने लगती है, एक के ऊपर एक और अधिक। परंतु इसके बाद भी बर्फ के कण इधर-उधर एक दूसरे से अलग पड़े रहते हैं, जैसे कि वो इंतजार कर रहे हो कि कोई उन्हें मिलाकर एक कर दे। अंत में एक और बर्फ के कण का निर्माण होता है और अचानक वे सब के सब मिलकर एक हो जाते हैं और पूरी झील एक बर्फ की लंबी चौड़ी चादर से ढक जाती है। यही स्थिति वर्तमान विश्व की भी है। पहले एक मनुष्यात्मा शांति, प्रेम और संतुष्टता संपन्न बनती है और इसके बाद दूसरे और फिर दूसरे और दूसरे। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग शांति संपन्न बन जाते हैं। यद्यपि वे अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, वो भी जैसे कि इंतजार कर रहे होते हैं। तब एक और आत्मा परमात्मा की शांति को प्राप्त करती है और करोड़ों लोग ईश्वरीय प्रेम और शांति से भरपूर हो जाते हैं। इस प्रकार चमत्कारिक रूप से संसार में प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ऐसे ही एक दिन ये संसार भी बदल जाएगा। चमत्कारी घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, लेकिन उनका निर्माण करना हम सब के हाथ में है। हम एक दूसरे का इंतजार करने की बजाय स्वयं ही इसकी शुरुआत करें। महत्व इसका नहीं कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, महत्व इसका भी नहीं कि हमारे चारों ओर क्या कर रहे हैं और संसार में क्या हो रहा है। इन सब हालातों के बावजूद भी परमात्मा शक्ति हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये यात्रा तो चलती ही रहेगी। समय का रथ कभी भी नहीं रुकता, हमें भी चलना ही है, ये अनिवार्य है। परंतु हमें ये जागरूकता रहे कि भगवान के साथ ही हमारी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न होगी। ये है भारत का प्राचीन राजयोग। ये ऐसा ज्ञान है जिससे आप स्वयं पर राज्य कर सकेंगे। ऐसा ज्ञान जो मानवता के इस सबसे महत्वपूर्ण काल में स्वपरिवर्तन की शक्ति प्रदान करेगा। इस काल की गतिविधियों के आधार पर ही आप सबके भविष्य का निर्माण होगा। ये वो खिड़की है जहां से परमात्मा ज्योत प्रकाशित होती है। जैसे कि ताजमहल का निर्माण प्रेम की आधारशिला पर आधारित है, ये केवल भूतकाल का यादगार ही नहीं, परंतु भविष्य की एक